नमस्कार दोस्तों, आप सबका लुसेंट जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी सचिवालय जो विधान परिषद का एग्ज़ाम है उससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो पुराने एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे और वो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी हैं और ये किस राज्य में स्थित हैं? तो गेंडा के लिए आप लोगों को पता होगा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर? काजीरंगा। सही उत्तर, हाँ आप लोगों ने सही कहा, काजीरंगा असम। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। दूसरा प्रश्न, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? तो प्राकृतिक निवास बोले यानी कि आपके पास गेंडे के रहने का स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए भरतपुर, गिर, काजीरंगा, नीलगिरी। तो आपने सही कहा, काजीरंगा असम का। तो गेंडे के लिए सुप्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो काजीरंगा है, असम वाला। और यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो काजीरंगा असम में। तीसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ कहाँ पर स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क याद रखिएगा ये भी आपके पास एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने, आप लोग इसका उत्तर बताइए। देखें ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें से आपके कंफर्म में 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं वो इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए एकदम सही है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्क है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में। जो काजीरंगा है वो तो असम में है और जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है, सिक्किम। यानी कि काजीरंगा असम में, कंचनजंगा सिक्किम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सातवां, दूध सबसे ज़्यादा यूपी में, ध्यान रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यूपी, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न में उत्तर आप लोग अपने दे दीजिए। देखिए क्या होगा, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी याद रखिएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क यानी तैरता राष्ट्रीय पार्क, फ्लोटिंग यानी तैरता नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है, याद रखिएगा। अगला 10वां प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क, तो ध्यान रखिएगा नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा नागरहोल नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न देखिए आप लोग, आपके सामने आ गया। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो भरतपुर है पक्षी अभ्यारण्य वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही है एकदम। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। 12वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, 12वां प्रश्न, क्योंकि ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहले ठीक कर लीजिए, इसमें ऑप्शन गड़बड़ है। ये उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड लिख लीजिए, उत्तराखंड है यहाँ, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर होगा
उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए में उत्तराखंड लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उत्तर प्रदेश लिखा गया। तो आप याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो उत्तराखंड में है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। अगला ध्यान रखिएगा, अगला 13वां प्रश्न देख लीजिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? जो सरिस्का है, सरिस्का वो कौन से राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन बी इसका एकदम सही है, और बाघों के लिए है मेन रूप से रिजर्व। अगला 14वां प्रश्न देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर आपके पास कहाँ पर है? बांदीपुर याद रखिएगा, आप लोग बताइए, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। बांदीपुर कौन से राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि जो गिर का वन है वो कहाँ पर स्थित है? गिर वन आपके पास गुजरात में स्थित है, जो कि किसके लिए फेमस है? शेरों के लिए फेमस है, तो गुजरात। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दाचीगाम यहाँ आपके याद रखिएगा आपके पास जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखिए, सरिस्का पक्षी विहार, अभी थोड़ी देर पहले बताया कहाँ पर है? सरिस्का पक्षी विहार आपके पास राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा, सरिस्का से संबंधित राजस्थान। अगला देखिए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 18वां प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित हैं, जो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य है वो गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में, तो इसका सही उत्तर हरियाणा गुड़गांव में है, याद रखिएगा हरियाणा में। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी अभ्यारण्य आपके पास कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में, याद रखिए ऑप्शन डी इसका सही है। जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में और नंदा देवी भी उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट याद रखिएगा वो भी उत्तराखंड में था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 20वां प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तितली के लिए आपके पास प्रथम उद्यान बेंगलुरु, यानी कि आपके पास बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य ये भारत के लिए किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो 21वां प्रश्न है वो ध्यान रखिएगा, बब्बर शहर के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शहर के, और ये राजस्थान में है। काला हिरण के लिए नहीं, बब्बर शहर राजस्थान में है और बब्बर शहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो आपके पास महात्मा गांधी वाला है तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ध्यान रखिए, आप लोग उत्तर दीजिए इसका, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास टाइम में आप उत्तर दीजिए इसका। हाँ सही, आपने सही पहचाना, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला 24वां प्रश्न देखिए आपके सामने, 24वां प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? कहाँ पर था? जिम कॉर्बेट, वहीं पर ये है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ पर था वहीं पर ये है। तो आप सही कहोगे, सही पहचाना आपने, उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला 25वां प्रश्न, कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुक्टी, तो कुक्टी है वो कहाँ पर है? कुक्टी ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ पर काजीरंगा था वहीं पर मानस है, याद रखिएगा। काजीरंगा कहाँ पर था? असम में। जी हाँ, मानस भी कहाँ पर स्थित है? असम में। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर है।
अगला प्रश्न 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न, वे राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो भारत में स्थापित किया गया है कौन सा है, ध्यान रखिएगा। जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो भारत में स्थापित किया गया प्रथम कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उत्तराखंड वाला। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जिम कॉर्बेट, जिसको स्टार्टिंग में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और कौन सी नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी याद रखना। और जिम कॉर्बेट नाम है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। 28वां प्रश्न, नामदाफा नेशनल पार्क। नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर है? मिजोरम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है इसका। 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जैसलमेर। अगला 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो राजा की तरह कौन चलता है? हाथी। ऐसी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर है। और ये है कहाँ पर? यह है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दाची-गाम में क्या पाया जाता है भैया? तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, अभ्यारण्य राइनो के लिए आपके पास इसको काजीरंगा, एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में आपके कंफर्म कर देंगे कमेंट में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न। 32वें प्रश्न को कमेंट में आपके उत्तर बता देंगे, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताओगे। 32वें का आप लोग कमेंट में उत्तर बताओगे। अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? काजीरंगा जाना जाता है, गिर जाना जाता है, रणथंभौर जाना जाता है, कॉर्बेट। ये आप कमेंट में बताओगे इसका उत्तर लिखकर कि कौन सा, फिर हम इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बता देंगे। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न आपके सामने आ गया। भारत में जंगली गधे निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान देना, जो वाइल्ड आस सेंचुरी है कहाँ पर? कच्छ के रण में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, कच्छ, जंगली गधों के लिए। अगला 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारत में निम्नलिखित में से वे बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? शेरों के लिए आपके पास प्राकृतिक पर्यावास है। तो याद रखिए 34वां प्रश्न शेरों के लिए आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, गिर नेशनल पार्क गुजरात वाला। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। 35वां प्रश्न, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार आपके पास कहाँ का प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। 32वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है भैया, 32वें का आपको देना है कमेंट में। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आने वाले 10-15 दिन जो आपके एग्ज़ाम से पहले हैं, हम 15-20 टॉपिक आपको पूरे कवर करवा देंगे प्रश्नों के माध्यम से। भारत में गोरखुर यानी जो वाइल्ड आस है, जो जंगली गधे, वो कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। ऑप्शन इसका भी आपके पास कौन सा सही होगा? सी, कच्छ के रण में, सी उत्तर इसका भी होगा। वाइल्ड आस, जहाँ पर भी वाइल्ड है कच्छ के रण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इसका भी आपके पास कच्छ में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ए इसका सही उत्तर होगा। 37वें का ए उत्तर। 38वां प्रश्न आपके पास है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में गुड़गांव, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हरियाणा के गुड़गांव में कौन सा है? सुल्तानपुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है आपके पास 39वां का सही उत्तर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, चितवन। और 40वां आपके पास आपके सामने 40वां प्रश्न आ गए हैं। सिरिस्का और रणथंभौर किसके लिए सुरक्षित स्थान है? सिरिस्का और रणथंभौर है वो दोनों ही बाघों के लिए आपके पास सुरक्षित स्थान है, बाघों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
40% हमने महत्वपूर्ण कर लिए हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेगा। हो सकता है इनमें से आपके कोई 1 या 2 प्रश्न जो भी आपके पास इसमें अभ्यारण से पूछे यहाँ से आ जावे। और हम 40% अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि यदि तो भागों ये अभ्यारण पर समझ जो पीछे छूटे हुए प्रश्न है 40% और लेकर आ जाएंगे। पूरे 80% आपके अभ्यारण से संबंधित हम करेंगे। धन्यवाद।